हाँ, नमस्कार दोस्तों। कैरियरटेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्लास का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो स्लॉट है वो स्लॉट नंबर 7 है आज। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट जो हमको समझ में आए, जो बिल्कुल आ ही सकते हैं प्रैक्टिकल के एग्जाम में, वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसमें लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल नए थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें एक्सप्रेशन, इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व कराया था उसका एक दूसरा रूप जो कि नालेट ने अपने प्रैक्टिकल के सेट में दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना सारा वैरायटी के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी टाइप्स के बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन का, सीरीज का, जो सीरीज प्रिंटिंग के लिए आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल ही सेम है, लेकिन एक्सप्रेशन जो सीरीज दिया गया है वो चेंजेस किया गया है। इसमें कुछ चेंजेस है। चेंजेस क्या है? मतलब ये जो सीरीज आपके सामने है, इसका सम आपको प्रिंट करना है। ठीक है, ये एन टाइम सीरीज ऐसा है, ये एन टाइम है, यानी लिमिट आपको लेना है प्लस एक्स की वैल्यू लेनी है और इसको इस प्रकार से प्रिंटिंग करनी है। ठीक, तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ा सा हम बताते हैं कि आंसर, जो आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है। ठीक, आंसर भी आप देख लीजिए, यह है आंसर। यानी लिखा हुआ प्रोग्राम ऐसे है, लेकिन हम इसको एक एक चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे और रन करा के भी दिखाएंगे। आपको लगेगा कि वास्तव में ये समझ में आ ही गया है, क्योंकि जब तक ये सीरीज आपको समझ में नहीं आ पाती है, आप खुद से प्रोग्राम को रन नहीं करा पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जाम में जो है कुछ भी लिख के नहीं चलता है, जब तक आप रन करा के दिखाएंगे नहीं। जो कच्छ निचक जो वहां पे है वो सिग्नेचर आपके कॉपी में नहीं करेगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो मेन बात है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो इसको समझिए। अगर आपने एक सीरीज भी अच्छे से समझ लिया तो वैसे ही सारी सीरीज होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक, आइए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, यह है सीरीज। तो सीरीज को यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे एक यक्स है, ये एक पद है दोस्तों, ये एक पद है, ये एक पद लिखा गया है, ये एक पद लिखा गया है और ये एक पद लिखा गया है। इस प्रकार से ऐसा एन टर्म पद चलेगा। एक बात यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि ये जो लिखा गया है वो सेम यहाँ पे भी लिखा गया है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि प्लस यक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 लिखा गया है और डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल लिखा गया है। ये लिखा गया है तो यक्स ही होगा, इसलिए सिंपल उन्होंने यक्स ही लिख दिया है, लेकिन समझना ये है। ठीक है, और दूसरी बात जो हम लोग को समझनी है वो ये है कि इसमें जो है सिर्फ आपको जो एक्सप्रेशन देना है, जो सीरीज प्रिंट करनी है, वो प्लस में ही प्रिंट करना है, माइनस यहाँ पे करना नहीं है, सिर्फ प्लस प्लस ही करना है। ये दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात, यहाँ पे एक यक्स के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो ऑड नंबर से हो रहा है, प्लस जो फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल निकालने का एक सिंबल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको फैक्टोरियल ही प्रिंट करना है, तो फैक्टोरियल भी ऑड नंबर का निकाल के यहाँ पे उसको डिवाइड किया गया है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब ये चीज़ें कैसी होंगी यहाँ पे आपको एक एक करके हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको प्लस में ही नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हम -1 को घात करें सम संख्या से तो हमको जो है हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। मान लीजिए हम लोग को, देखिए दोस्तों, घात के लिए जो ऑपरेटर का यूज होता है वो होता है डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, तो ये है डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 से घात किया, ठीक है, या 4 से किया या 6 से किया, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो 1 होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखा
तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई, अगर हमको पॉजिटिव में रिजल्ट चाहिए तो हम सम संख्या से इसको एक्सपोनेंट करेंगे, अर्थात घात करेंगे। ये एक बात आपको समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट चीज आप देखिए, नेक्स्ट चीज क्या है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्होंने ऑड नंबर लिया है, ठीक है, ऑड नंबर लिया हुआ है। तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर हमको आई से मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आई से जब लूप चलाते हैं तो आई एक एक करके बढ़ता है, 1 2 3 4 ऐसा होता है, 1 2 3 4। अगर हमको ऑड नंबर चाहिए तो ऑड नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा k इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1, यानी आई की वैल्यू 1 है और इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 2, और 2 में जब 1 घटाएंगे तो आएगा 1। अगर आई की वैल्यू बड़ी है तो हो जाएगी 2, 2 में 2 से गुणा करेंगे और जब हो जाता है 2 दूना 4, 1 घटाएंगे हो जाएगा 3। अगर 3 हो गई आई की वैल्यू तो 3 दूना हो जाता है 6, और 6 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑड नंबरिंग हमको आई से ही मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी हैं। अब हम लोग आगे भी चल सकते हैं, इसी ऑड नंबर को हम लोग पास कर देंगे किसमें, जो हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उसमें हम पास कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे काम होगा। फैक्टोरियल का फंक्शन हमने आपको बता ही दिया है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे फैक्टोरियल का फंक्शन एक बार फिर से आपको डिस्कस करके बता देते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। फैक्टोरियल अगर हमको निकालना है तो हम ऐसे निकालते हैं दोस्तों, और खासकर यहाँ पे हमको रिकर्सिव फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि रिकर्सिवली फैक्टोरियल फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया, डेफ हमने फैक्ट लिख दिया, फैक्ट ये हमारा फंक्शन है, इसमें एक वैल्यू हमने पास कर दी m, ठीक है। हम यहाँ पे m को चेक करेंगे, अगर m की वैल्यू 0 पास हुई तो फैक्टोरियल को 1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि 0 के लिए फैक्टोरियल 1 रिटर्न करते हैं, ठीक। हमने यहाँ पे क्या किया, इफ चेक किया, इफ m इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिटर्न 1। ये तो सिंपल सा काम है भाई, अगर 0 पास किया होगा तो हम वो रिटर्न कर देंगे। इल्स अगर उन्होंने कोई संख्या पास की है तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा फैक्टोरियल निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न m मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और m-1 को पास कर दिया, ठीक है। ये है, फिर से यहाँ पे साफ साफ देख लीजिए, समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन अगर आपका वहाँ पे हो गया तो क्या होगा, आपका टोटल का टोटल जो है पास होने का मार्किंग, जो पास होने के लिए नंबर चाहिए होता है वो आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करिएगा दोस्तों, कम से कम एक क्वेश्चन आपका सही जरूर होना चाहिए। तो अगर आप एक भी क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा भी अगर आप समय देते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने लिखा रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पे यम को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे फैक्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे। फैक्ट फंक्शन को कॉल करने के बाद m-1 कर देंगे, यानी अगली बार ये एक घट के नंबर जाएगा। तो ये काम कैसे करके, मेन बात आपको समझना है यहाँ पे काम कैसे करता है। मान लीजिए m की वैल्यू 5 हमने पास की, यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों इस फंक्शन को हमने कॉल किया, हमने क्या किया, x इज इक्वल टू फैक्ट फंक्शन को हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 5 का हमको फैक्टोरियल निकालना है। और अगर हमको यहाँ पे x को प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट होगा वो देखने से, 5 यहाँ पे पास करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 5 ही जाएगा पहली ही बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 होगा ना, m लिखा है 5 होगा, ठीक। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है। अगली बार, अब अगली बार -1 जाएगा, तो -1 जाएगा तो यहाँ पे लिखेगा 4, तो आपस में गुणा होंगे, फिर ऐसा कॉल होगा, फिर यहाँ पे m लिखा है, m यानी अब 4 पास किया तो यहाँ पे अगली बार 4 होगा, ठीक है। जब 4 होगा दोस्तों, हाँ ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 4m, ठीक, हाँ। अगली बार 4 होगा तो 4 के बाद m में 4 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ होगा, तो ये 4 इस स्थान पे होगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा
और -4 यानी -m, तो अगली बार जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि अब यहाँ पे 3 होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे लगा होगा, फिर अगली बार जाएगा दोस्तों तो 2 होगा, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, फिर 1 होगा, 1 होगा, फिर जब पास होगा तो दोस्तों 1 से घटाएंगे हो जाता है 0, तो ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एक यहाँ से निकलेगा, जब एक यहाँ से निकलेगा तो मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, और जब इफ में आ गया दोस्तों तो इल्स में जाएगा नहीं, तो यहीं से आपका फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, तब तक ये पेंटिंग हो जाएगी। तो अगर इसको हम गुणा करके देखें तो आता है 120, यानी 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन रिकर्सिवली कैसे डिज़ाइन होता है ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो सीरीज है इसको हम कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे और कैसे ये काम करेगा। लास्ट में इसको भी रन करा के हम दिखाएंगे आपको, ठीक। तो जो सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग काम करेंगे वो हम काम करेंगे रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल बनाने का, क्योंकि एक फंक्शन बना रहेगा हम उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। और एक बात है, ज़रूरी नहीं है कि आप रिकर्सिव फंक्शन ही बनाए, आप नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन बनाने से फ़ायदा ये होता है लिखना कम पड़ता है, ठीक है। तो पहले आप फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, फिर बाकी की सारी चीज़ें इधर हम करते हैं। तो दोस्तों अब हाँ, एक यहाँ पे लाइन खींच देते हैं ताकि ये जो है अलग हो जाए, तो हम लोग अच्छे से यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनता है। फंक्शन का नाम हमने रखा फैक्टोरियल का फंक्शन है, और उसके अंदर हमने दोस्तों यम को पास किया, यहाँ पे कॉलन का साइन लगाया, इंडेंटेशन को छोड़ना है। अब इसको हमने चेक किया जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इफ m इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम पास करेंगे यानी रिटर्न करेंगे 1, रिटर्न 1। अगर 0 पास किया तो नहीं, तो इल्स लगाएंगे दोस्तों। इल्स लगाने के बाद हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, यानी हम रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर लेंगे, रिटर्न वही जैसा कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है। m ये यम में है, मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेंगे, फैक्ट यहाँ पे m-1 पास कर देंगे, तो अगली बार एक कम होके जाएगा। ये आपका फैक्टोरियल का रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। ये डिज़ाइन हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपने एक काम कर लिया है, अब बाकी के काम हम यहाँ पे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको लेना है x की वैल्यू, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल लिखा गया, तो x की वैल्यू को हमको कीबोर्ड से लेना है, और कितने लिमिट तक ये जाएगा उसके लिए हमको एक अलग से ले लेना है लिमिट नंबर। तो हमको x और n कीबोर्ड से ले लेना है यूजर के द्वारा। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे। हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे x इज इक्वल टू इवेल लगा देंगे, क्योंकि उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन भी होगा, ठीक है। इवेल इनपुट यहाँ पे लगाएंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर x हमने लिखा, यानी x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर वैसे लिस्ट लिमिट भी ले लेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा n इज इक्वल टू इवेल, और हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर लिमिट, ये लिमिट हो जाएगा, ठीक है। हमको सबका सम करना है, तो दोस्तों एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं यस इक्वल टू 0 सम करने के लिए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हम जो है हम 1 से लूप चलाएंगे और n तक चलाएंगे, तो हम फॉर लूप या व्हाइल लूप दोनों यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप। हमने यहाँ पे लिखा फॉर, ठीक है। फॉर लिखा आई यानी स्टार्ट, आई आइटरेटिंग वेरिएबल है, ठीक है। इन कहाँ तक जाएगा उसको रेंज फंक्शन में हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे अगर 1 दिए तो स्टॉप वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी
एक ही दिए, अगर मान लीजिए एक हमने 1 दे दिया तो स्टार्टिंग हमारी 1 से होगी, कुछ नहीं दे तो 0 से तो होता है, 1 स्टार्टिंग होगी और हमको n तक जाना है। अगर हम सिर्फ n देते हैं तो n में अगर उन्होंने 5 दिया तो 4 तक ही जाएगा, क्योंकि ये कम तक जाता है, ये स्टॉप वैल्यू की तरह काम करेगा और 4 तक ही जाएगा। तो यहाँ पे एक हमको प्लस लगा देना है, तो 5 दिया तो 6 समझेगा तो 5 तक जाएगा। अगर इन्होंने 10 दिया है तो 9 तक जाएगा, एक लगा देंगे अपने से ताकि एक कम तक जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे +1, तो यानी 5 दिया है तो 6 तक जाएगा। ये कॉलन का साइन लग गया इंडेंटेशन के लिए। ये हमने फॉलो लगा दिया, 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगी ये सीरीज। ठीक है, अब हमको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहला काम जो हमको करना है वो सम करना है। तो सम करने के लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे लगा देंगे s इक्वल टू s प्लस, यानी आगे जो होगा हम सम करेंगे। और एक बात यहाँ पे ध्यान से देखनी है दोस्तों कि जो नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो ऑड नंबर जनरेट हो रहा है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि ऑड नंबर जनरेट करने के लिए हम i मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे और एक घटा देंगे दोस्तों, तो हमको ऑड नंबरिंग हर बार मिलती चली जाएगी। तो इसके लिए हम इससे पहले ही ये काम कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये काम किया। ठीक, जैसे जैसे स्टेप आते जाएं वैसे वैसे डिजाइन करते चले जाइए दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे अलग से k इज इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1। इसको आपको यहाँ पे समझा देते हैं। अगर 1 हुई मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2 ही आएगा, एक घटाएंगे तो आएगा 1। अगली बार अगर इसकी वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे 2 आएगा, तो दोनों 4, एक घटाएंगे आ जाएगा 3। तो हर बार ऑड नंबर देगा दोस्तों, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम सीरीज का सम स्टार्ट करेंगे करना। तो हमने क्या किया, यस इज इक्वल टू यस प्लस, अब हमको सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि एक्सप्रेशन को प्लस में ही रखना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -i यूज कर लेंगे। अच्छे से i यूज किया और i में हम एक्सपोनेंट यानी घात, हम हमेशा अगर सम संख्या से करते हैं तो हमको हमेशा जो नंबर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों एक्सपोनेंशियल का साइन यहाँ पे लगाएंगे और i प्लस i कर देंगे दोस्तों, क्योंकि सम संख्या के लिए ज़रूरी है। जैसे i प्लस आई किया तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए i की वैल्यू 1 है, पहली बार 1 है, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, सम संख्या है। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 प्लस 2 4, सम संख्या है। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 प्लस 3 6, फिर सम संख्या है। 4 हो जाएगी 8 10, ऐसे सम संख्या से ये एक्सपोनेंट होता जाएगा, घात होता जाएगा, तो ये जनरेट करेगा पॉजिटिव नंबर। ये आपने यहाँ पे समझ लिया। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए कि हम आगे क्या करेंगे, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे दोस्तों बंद। ठीक है, इन दोनों से हमारे पास क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव 1 आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा पहली बात। अब यक्स को उसमें गुणा कर देना है तो यक्स ही पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है और प्लस हर जगह लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है दोस्तों, अब ब्रैकेट हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे क्या, पहली बार x से 1 से गुणा हुआ है और 1 से फैक्टोरियल निकला है, दूसरी बार 3 से गुणा हुआ है, 3 का फैक्ट निकला हुआ है फैक्टोरियल। तो हर बार ऑड नंबर यूज हो रहा है। तो ऑड नंबरिंग हमको कहाँ से मिल रही है, k से मिल रही है ऑड की नंबरिंग। क्योंकि देखिए दोस्तों i की वैल्यू 1 है, 2 यहाँ पे 1 आएगा, 2 दूना 4 1 3 आएगा, फिर मान लीजिए 3 हुआ, 3 दूना 6, यहाँ पे 5 आएगा ना। तो इस प्रकार से हमको ऑड नंबरिंग इससे मिल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम k को यूज़ कर लेंगे, k हमको ऑड नंबरिंग दे रहा है। तो हम x, हमारे पास एक्सप्रेशन है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है, तो x करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं साइन होता है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन समझा जाता है। तो x मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे k हो जाएगा, ये हो गया। अब डिवाइड का साइन हम यहाँ पे लगाएंगे और k को ही पास कर देंगे फैक्टोरियल निकालने के लिए, फैक्ट फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है। तो दोस्तों इसको हम मिटा लेते हैं यहाँ से। ठीक, मिटाने के बाद हम यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या किया, फैक्ट फंक्शन को कॉल कर लिया।
फैक्ट फंक्शन को जब कॉल करने के बाद हम यहाँ पे के को पास कर देंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल ही निकलेगा ऑड फंक्शन, ऑड नंबर का। ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया है, ठीक है, ये फॉर लूप के अंदर है। ठीक, इससे नंबर हमारा यानी 1 निकलेगा पॉजिटिव में, इससे x की वैल्यू जनरेट होगी, पॉजिटिव में से गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में, क्योंकि x जो k है हमको 135 से 1 दे रहा है, तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और ये जो k है फैक्टोरियल निकाल रहा है वो ये है, ये है और ये है और ये है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपने लिख लिया है। अब अगर आपको पूरा सम प्रिंट करना है तो यानी अगर एक ही चीज़ प्रिंट करनी, एक बार का एक्सप्रेशन का पूरा सम प्रिंट करना है, पूरा टोटल एक्सप्रेशन प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट लिख दीजिए यस। अगर आपको टोटल सम प्रिंट करना है तो आप फॉर लूप के बाहर यानी यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट। ठीक है दोस्तों, ये आपका लिख दीजिए सम ऑफ सीरीज। ठीक, यहाँ पे यस को प्रिंट कर दीजिए। ये आपका सॉल्व हो चुका है। एक बार इसको हम रन करा के भी देख लेते हैं कि ये काम किस प्रकार से करता है। ठीक, हाँ दोस्तों, ये आपको स्टार्ट पे मिल जाएगा वो क्या कहते हैं पाइथन का एडिटर। आइडियली न्यू ओपन कर लीजिए, यहाँ पे डिज़ाइन कर लीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पे डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन करी, हाँ डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देख लीजिए कैसे रन होता है। एक फंक्शन बनाएंगे डेफ, ठीक है, फैक्ट नाम का, डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाएंगे, फैक्ट नाम उसको रखेंगे और इसके अंदर हम पास करेंगे यम एज अ पैरामीटर हम यूज़ करेंगे, और ये कॉलन का साइन है। अब हम यम को पहले टेस्ट करेंगे, इफ m इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे रिटर्न कराएंगे हम 1। हमको बताना है कि 0 का फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करेंगे 1। एल्स इसका मतलब है 0 नहीं पास है, तो हमको पूरा फैक्टोरियल रिकर्सिव फैक्टोरियल बना देना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न m मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट फंक्शन। ये जो फैक्ट फंक्शन है यहाँ पे क्या पास करेंगे दोस्तों, m-1। ठीक, हर बार एक कम होता जाएगा। ये आपने रिकर्सिव फंक्शन बना दिया है। आप चाहें तो इसको सिर्फ रिकर्सिव कॉल करके देख लीजिए, x इज इक्वल टू फैक्ट FACT फैक्ट ना, इसमें पास कर दीजिए 5, तो पता चल जाएगा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। प्रिंट करना ज़रूरी भी है ताकि पता चले कि हमारा प्रोग्राम, देखिए जब बड़ा प्रोग्राम हो दोस्तों तो छोटा छोटा करके उसको करना भी चाहिए ताकि गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना रहें। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए फैक्ट नाम से, फैक्ट 2। ठीक, देखिए दोस्तों फैक्टोरियल आया 120, तो यानी ये काम कर रहा है। अब आगे के एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे दे दीजिए, यानी पहले आपको x की वैल्यू लेनी है और लिमिट लेना है। ठीक है, तो आपने लिखा x इज इक्वल टू इवैल इनपुट। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर x लिख देंगे, इंटर x। ठीक, अब उसके बाद लिमिट भी ले लेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, इंटर लिमिट, n ले लिया लिमिट को, इंटर लिमिट LIMIT लिमिट। ठीक, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, ठीक है, अब हम s को हमको सम करना, तो s इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमको फॉर लूप लगाना है सीरीज के लिए, फॉर i इन RANGE रेंज फंक्शन में हम वो सारी चीज़ कर देंगे, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और हमको कहाँ तक जाना है दोस्तों, n+1 तक जाना है। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो ऑड नंबर को जनरेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, k इज इक्वल टू ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में दे दीजिए i मल्टीप्लाइड बाई 2 - 1, तो ये ऑड नंबर ही जनरेट करेगा। अब नीचे क्या करें दोस्तों, उसको सब में ले लीजिए आप। ठीक है, तो यस इज इक्वल टू यस प्लस, अब करना क्या है ये करिए, आप पहले निगेटिव पॉजिटिव नंबर जनरेट करने के लिए -1 लिख दीजिए दोस्तों। -1 में आप एक्सपोनेंट कर दीजिए, किससे, i प्लस i से, क्योंकि आपको और सम संख्या से एक्सपोनेंट करना है तो हमेशा पॉजिटिव में नंबर आएगा, तो i प्लस i। ठीक है,
ये हो जाएगा, ये आपको संख्या हमेशा 1 देगा और पॉजिटिव में देगा, ठीक है। यक्स के एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स भी पॉजिटिव में हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे लगा देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब दोस्तों हमको यक्स यहाँ पे रख देना है और मल्टीप्लाइड बाय किससे करना है, आई से, के से करना है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं वो दोस्तों ऑड नंबरिंग से कर रहे हैं ना। पहले के की वैल्यू 1 होगी फिर 3 होगी, ऐसा हम ऑड नंबरिंग से कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे लिख देना है के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गया, फिर डिवाइडेड बाय दोस्तों फैक्ट फंक्शन कॉल कर लेना है, फैक्ट फंक्शन ये कॉल हो गया। अब यहाँ पे आपको के ही पास कर देना है, क्योंकि हमको उसी ऑड नंबर का फैक्टोरियल भी निकालना है। ये टोटल आप इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि सब कैलकुलेट होकर के वो पॉजिटिव और नेगेटिव में होकर के वो यस में जुड़ जाए दोस्तों, ठीक है। इसको यहाँ पे स्पेस हटा दीजिए, ये आपका टोटल हो गया एक्सप्रेशन सीरीज। अब इसको यहाँ अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं और बाहर भी पूरा सम प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे यस प्रिंट करेंगे तो एक एक बार हर प्रिंट हो जाएगा, फिर अगर आप चाहें तो सम करके प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों सम ऑफ सीरीज कर दीजिए, यहाँ पे कामा एस, यहाँ पे लिखिए सम ऑफ सीरीज ऑफ सीरीज, ठीक। ये हो गया आपका। अब इसको रन करा लीजिए आप, ठीक। यक्स की वैल्यू मान लीजिए दिया हमने 1 दोस्तों और लिमिट हमने दिया 5, तो ये दोस्तों 5 बार चला है, पूरा सम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम इसको सॉल्व किए, ठीक है दोस्तों। और एक बात है आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इतना अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया, इसका फ़ायदा आप लोग उठाएंगे, ठीक है। ऐसी आशा हम बिल्कुल करते हैं और उसके जो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। जैसे कि हमने देखिए एमसीक्यू में बताया तो बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे, वो डिस्क्रिप्टिव यानी ऑब्जेक्टिव में भी मिले थे, सब्जेक्टिव दोनों भी मिले थे, ठीक है। तो 30 तारीख से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है, ठीक है। कल भी एक वीडियोस दोस्तों हम अपलोड करेंगे बेसिक रूप से, वो होगा वाइबा के लिए, क्योंकि दोस्तों 20 नंबर का वाइबा होता है। पाइथन में क्या पूछेगा वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश है दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 1 तारीख से आपको ओ लेवल की सारी क्लासेस पे प्रोवाइड होंगी, ठीक है। फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बुक्स भी आपको फ्री में मिलेगी और सारे एक्सपीरियंस होल्डर आपको प्रोवाइड करेंगे सारे टीचिंग मटेरियल इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है दोस्तों, टोटल फ्री, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, आप इस चैनल के बारे में दोस्तों अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स या जो भी आपके परिचित से सबको बता दीजिए, सब्सक्राइब करवा लीजिए दोस्तों, ताकि आप पूरा का पूरा फ़ायदा फ्री में उठा सकें, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो दोस्तों प्रयास है यही है कि आप मैक्सिमम लोग जो है ओ लेवल का कोर्स हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें, ठीक है, और अच्छी तरह पास करें ओ लेवल और अपने कामयाबी की ओर बढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आपको धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, गुड डे।